हेलो एवरीवन, दिस इज़ पीयूष। वेलकम टू माय नर्सिंग ट्यूबर चैनल। आज मैं प्रशासनिक संगठन से संबंधित पंचायती राज व्यवस्था यानी कि पंचायती राज सिस्टम के बारे में डिटेल चर्चा करूंगा। यह हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, उसके साथ साथ उन सभी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो कि वोट देने का अधिकार रखते हैं, और उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उन लोगों के लिए है जो कि इलेक्शन में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी देश की व्यवस्था को सुसंगठित तरीके से बनाए रखना है तो उसको हमें टॉप टू बॉटम लेवल तक सुव्यवस्थित तरीके से एक लेवल भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, सबको पावर भी डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ताकि सब लोग अपने अपने लेवल पर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सके। जिसके लिए पहला क्लासिफिकेशन सेंट्रल लेवल जो कि केंद्र सरकार के द्वारा होता है, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं और ये सभी मिल करके पूरे देश के प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के बारे में सोचते हैं। और दूसरा लेवल जो कि 3 टायर सिस्टम का मिडिल लेवल है, दैट इज़ स्टेट लेवल, जिसका मुखिया होता है चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। यह अपने राज्य के बारे में केवल सोचता है, अपने राज्य के प्रॉब्लम को अपने राज्य के स्तर पर सॉल्व आउट करने का काम करता है। उसके बाद तीसरा जो लेवल है, लास्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसे पावर दिया गया है कि यहाँ के लोग ही मिलकर के इस डिस्ट्रिक्ट लेवल के पावर को हैंडल करें और अपने अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये खुद से ही निकालें, जिसके बारे में आज हम डिटेल चर्चा करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल को सही तरीके से हैंडल करने के लिए यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय स्व शासन, जिसका मतलब यहीं के लोगों के द्वारा यहाँ के पूरे एरिया को या लेवल को सही तरीके से हैंडल करने के लिए इनको पावर दिया गया रहता है, जो अपने ही गांव के, अपने ही एरिया के, जिला के विकास के लिए कार्यरत रहते हैं। अब चूंकि स्थानीय स्वशासन ये एक ज़िले के लिए होता है और ज़िले का कि कोई भी ज़िला हो उसका कुछ पार्ट रूरल एरियाज़ में आते हैं और कुछ पार्ट अर्बन एरियाज़ में आते हैं, यानी कि शहरी एरियाज़ में। तो इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, रूरल यानी कि ग्रामीण और दूसरा है अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्र। अब डिस्ट्रिक्ट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, रूरल और अर्बन एरिया। चूँकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय स्वशासन एक ज़िले के लिए होता है और ज़िले का सेंट्रल पार्ट शहरी इलाका माना जाता है, जबकि आउटर पार्ट गांव का इलाका माना जाता है। और इन दोनों को व्यवस्थित करने के लिए 2 अलग अलग सेटअप रखे गए हैं। यह रूरल एरिया होता है जबकि सेंट्रल पार्ट अर्बन एरियाज होते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट का जो पार्ट अर्बन एरिया में आता है उसे अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है, और जो पार्ट रूरल एरियाज़ के लिए होता है उसे रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के तहत हैंडल किया जाता है। अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि म्यूनिसिपैलिटी, जबकि रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि पंचायती राज सिस्टम, और अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को म्यूनिसिपैलिटी हैंडल करता है, जबकि रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को पंचायती राज सिस्टम हैंडल करता है। इसलिए कभी कभी एग्ज़ाम में पंचायती राज सिस्टम का टर्म न यूज करके रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का टर्म भी यूज करते हैं, और कभी कभी अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का टर्म न यूज करके म्यूनिसिपैलिटी का टर्म यूज करते हैं। और यहाँ पर
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसमें से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। पहला है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जनक कौन है, यानी कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, दैट इज लॉर्ड रिपन। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होते हैं, हु इज द फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम, दैट इज बलवंत राय मेहता, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये खास करके पूछा जाता है कि पंचायती राज सिस्टम के जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम। जैसा कि प्रशासनिक संगठन 3 स्तरीय प्रणाली के तहत 3 लेवल पर डिवाइड किया गया, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, और उसी डिस्ट्रिक्ट लेवल को 2 अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। डिस्ट्रिक्ट का रूरल एरियाज जिसको रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है, और रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हैंडल करने के लिए पंचायती राज सिस्टम का कॉन्सेप्ट लाया गया है, जबकि अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हैंडल करने के लिए म्यूनिसिपैलिटी का कॉन्सेप्ट लाया है, जैसा कि मैंने अभी बताया। उसके बाद पंचायती राज सिस्टम को भी 3 स्तरीय प्रणाली के तहत डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला लेवल है विलेज लेवल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विलेज लेवल। दूसरा स्तर है ब्लॉक लेवल, और तीसरा स्तर है डिस्ट्रिक्ट लेवल। विलेज लेवल जिसको ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाता है, जबकि ब्लॉक लेवल को पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है, पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है। जबकि तीसरा जो लेवल है जिसको जिला परिषद या जिला पंचायत के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अगर विलेज लेवल पर देखा जाए तो यहाँ पर भी 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट वो लोग जो कि वोट देने का काम करते हैं, मतलब वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। अपने ही गांव से बिलोंग करने वाले वो व्यक्ति, उसी गांव का रहने वाला हो, उस व्यक्ति का ये चुनाव करते हैं, जिसको ग्राम सभा बोलते हैं। जो लोग मिलकर के चुनाव करते हैं उस ग्रुप को ग्राम सभा बोलते हैं। और इस ग्राम सभा से जो चुने गए मेंबर होते हैं, ये मेंबर सभी जितने भी मेंबर चुने जाते हैं सभी को ग्राम पंचायत बोला जाएगा। ग्राम पंचायत यानी कि गांव के वो सभी मानिंद लोग जिनको ग्राम सभा के द्वारा चुना जाता है। ग्राम सभा के द्वारा चुने गए वो सभी मानिंद लोग जो कि ग्राम के विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ग्राम पंचायत, जिसमें सबसे मेन जो होता है वो ग्राम प्रधान होता है। ग्राम प्रधान जो कि ग्राम के विकास के लिए उत्तरदायी होता है, जो ग्राम सभा के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है न्याय पंचायत, जिसका काम होता है उस गांव का, किसी पर्टिकुलर गांव का या कुछ गांव मिल करके, लगभग 4-5 गांव मिल करके अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं तो उस पूरे सेटअप को बोलते हैं न्याय पंचायत, जिसका इस समय बहुत कम प्रचलन है। इसमें वो सभी प्रॉब्लम सॉल्व आउट किए जाते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर गांव का न हो करके कई गांव का वो प्रॉब्लम हो। अगर किसी एक पर्टिकुलर गांव का प्रॉब्लम होता है तो वहाँ के ग्राम पंचायत के मेंबर मिल करके उस गांव के प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हैं, उसका उपाय निकालते हैं, जिनका सिलेक्शन ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा के द्वारा ग्राम
पंचायत के मेंबर का चुनाव किया जाता है, जो कि ग्राम के विकास के लिए, गांव के किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए उपाय निकालता है। और जब कई गांव का एक साथ प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए किसी एक गांव के डिसीजन को मान्य नहीं किया जाता है, इसलिए उसके आसपास के जितने भी गांव के लोग होंगे, जितने भी ग्राम पंचायत होंगे, वो सभी ग्राम पंचायत मिल करके न्याय पंचायत का निर्माण करते हैं। और ये सभी के सभी ग्राम पंचायत के मेंबर इस न्याय पंचायत में जाते हैं और जो भी प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। अब आते हैं इन तीनों लेवल के पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक विलेज जिसका लगभग पॉपुलेशन 1000 माना जाता है, ये कोई फिक्स नहीं है, ये कोई गाइडलाइन नहीं है, ये लगभग माना जाता है कि एक गांव का जो पॉपुलेशन होता है वो 1000 होता है। और ये लगभग 100 गांव मिलकर के एक ब्लॉक का निर्माण करते हैं और लगभग 3 से 4 ब्लॉक मिल करके एक तहसील का निर्माण करते हैं। और ये तहसील फिर 3 से 4 तहसील मिल करके एक डिस्ट्रिक्ट का निर्माण करते हैं। 100 गांव मिल करके एक ब्लॉक का निर्माण करते हैं, यानी कि 1000 इंटू 100 विलेजेस, यानी कि लगभग 1,00,000 पॉपुलेशन पर एक ब्लॉक होता है। जैसा कि एक ब्लॉक पे लगभग 1,00,000 का पॉपुलेशन कवरेज है, ठीक वैसे ही आपको हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में आपको मिलेगा कि एक CSC का पॉपुलेशन कवरिंग क्या होता है। एक CSC का पॉपुलेशन कवरिंग दैट इज़ 80,000 टू 120,000, यानी कि 80,000 से 1,20,000 तक का पॉपुलेशन कवरेज होता है। और ये CSC लगभग एक ब्लॉक पर एक होता है, हर ब्लॉक पर एक होता है। यहाँ पर जैसे कैलकुलेट करने के बाद 1,00,000 पॉपुलेशन एक ब्लॉक के लिए है, वैसे ही एक ब्लॉक पर एक CSC होता है जिसका पॉपुलेशन कवरिंग 80,000 से 1,20,000 होता है, जिसका अगर मीन निकाला जाए तो ये भी 1,00,000 होगा। ठीक है, जो एक आपको रफ आइडिया देता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता है कि आप एग्ज़ाम में कभी कंफ्यूज ना हो कि पॉपुलेशन कवरिंग CSC का कितना होता है। CSC एक ब्लॉक पर स्थित होता है और एक ब्लॉक का कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया कि ये लगभग 1,00,000 पॉपुलेशन होता है, क्योंकि एक ब्लॉक लगभग 100 विलेज से मिलकर बना होता है और एक विलेज लगभग 1,000 पॉपुलेशन से बना होता है। अब हम आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हैं पंचायत समिति, जिससे अक्सर क्वेश्चन किया गया है। व्हाट इज द नेम गिवन बिलो इज अवेलेबल एट विच लेवल, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो अलग अलग नाम हैं वो किस किस लेवल पर अप्लाई किए गए हैं, जिसमें पंचायत समिति के बारे में क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए। पंचायत समिति बिलोंग्स टू विच लेवल, दैट इज ब्लॉक लेवल। तहसील जो कि रिवेन्यू कलेक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है, ये टैक्स वसूली, कर वसूली यानी कि राजस्व विभाग के डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, जिनका काम होता है टैक्स को वसूलना। और ब्लॉक का काम होता है हेल्थ फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करना। ठीक है, हेल्थ केयर या सुविधाएं सभी लोगों को प्रोवाइड करते हैं। ये ब्लॉक लेवल के द्वारा किया जाता है, दोनों में डिफरेंस है। ब्लॉक क्या करता है, हमें सुविधाएं अवेलेबल कराता है, जबकि तहसील क्या करता है, ये कर वसूलने का काम करता है। मतलब ये पैसे लेने का काम करेगा और ये पैसे देने का काम करेगा।
अब मैं इस पंचायती राज सिस्टम को एक अलग तरीके से आपको समझा रहा हूँ। पंचायती राज सिस्टम जिसको 3 लेवल में बांटा गया है, जिसको 3 टियर सिस्टम बोला जाता है। और आइए दूसरा पॉइंट हम समझाते हैं। ये सभी जो कि एक ग्राम सभा है, ग्राम सभा है, और ग्राम सभा से इलेक्शन होता है। ये लोग वोट देते हैं, जिसकी एलिजिबिलिटी मोर देन 18 ईयर होना चाहिए, मोर देन या इक्वल टू 18 ईयर होना चाहिए। और ये चुनाव करते हैं, सेलेक्ट करते हैं ग्राम पंचायत के मेंबर का, यानी कि ग्राम पंचायत के मेंबर का चुनाव करते हैं, यानी कि ग्राम पंचायत का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं अपने चुनाव के द्वारा, जिसमें ग्राम प्रधान और अलग अलग कई लोग होते हैं। और ये सभी कई ग्राम पंचायत मिल करके एक ब्लॉक का निर्माण करते हैं। ठीक वैसे ही कई ब्लॉक लेवल मिल करके एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का निर्माण करते हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें वोट देने वाला जो होता है उसका एज लिमिटेशन 18 ईयर होता है या उसके बराबर अधिक होता है, 18 ईयर या उससे अधिक होता है। और वोट लेने वाला जो होता है वो 21 साल का होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, विलेज लेवल को हैंडल करने वाला जो मेन मुखिया होता है दैट इज़ कॉल्ड ग्राम प्रधान, जिसका काम होता है गांव के विकास के लिए कार्यरत रहना। और दूसरी बात, जो दूसरा लेवल होता है ब्लॉक लेवल, जिस पर जहां का मुखिया होता है ब्लॉक प्रमुख, जिसको बोलते हैं ब्लॉक प्रमुख, जिसका काम होता है वो एक ब्लॉक लेवल पर सभी उसके अंडर आने वाले जितने भी गांव होते हैं उन सभी गांव का विकास सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो ग्राम प्रधान के कांटेक्ट में रहते हैं और ग्राम प्रधान को वो गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि काम कैसे करना है, और जो भी प्रॉब्लम आते हैं उसका सलूशन भी ये निकालते हैं। और उसके बाद जो तीसरा लेवल होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसका मुखिया होता है जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिसको बनाने वाले होते हैं जिला पंचायत सदस्य। और ब्लॉक प्रमुख को बनाने वाले होते हैं बीडीसी, और ग्राम प्रधान को बनाने वाले होते हैं गांव की जनसंख्या। वैसे ही बीडीसी को बनाने वाले भी होते हैं गांव की जनसंख्या, यानी कि पॉपुलेशन वहाँ का, उस पर्टिकुलर एरिया का, उस पर्टिकुलर गांव का निवासी जो होता है वही ग्राम प्रधान को चुनता है, वही बीडीसी को चुनता है, और जिला पंचायत सदस्य को भी यही चुनता है। पॉपुलेशन, जो गांव के रहने वाले लोग होंगे वो डायरेक्ट ग्राम प्रधान को चुनते हैं, बीडीसी को चुनते हैं और जिला पंचायत सदस्य को चुनते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इसमें बीडीसी एक वोट की तरह होता है जो कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करता है, और जिला पंचायत सदस्य भी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करता है। बीडीसी, ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य जो कि डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा, यानी कि जनता के द्वारा चुने जाते हैं। आप जब इलेक्शन होता है, कभी कभी जिला पंचायत सदस्य का अकेले चुनाव होता है और कभी कभी इन दोनों के साथ भी हो जाता है, और ज़्यादातर ये दोनों एक साथ चुनाव होते हैं। बीडीसी का और ग्राम प्रधान का चुनाव लगभग एक साथ होता है, बट इस बार यूपी सरकार में ये तीनों के तीनों इलेक्शन एक साथ होने की संभावना है। और जबकि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव बीडीसी के वोट से होता है और जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव जिला परिषद सदस्य के वोट से होता है। इन दोनों के चुनाव में जनता का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पंचायती राज सिस्टम जो कि 24 अप्रैल 1993 को इंडिया में पहली बार ओवरऑल इंडिया में अप्लाई किया गया था। इससे पहले अप्लाई किया गया था, कुछ कुछ स्टेट में वो अप्लाई किया गया था, बट टोटली ओवरऑल ऑल इंडिया में अप्लाई नहीं हुआ था।
फर्स्ट टाइम 24 अप्रैल 1993 को 24 अप्रैल 1993 को पहली बार इंडिया में पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत हुई थी 24 अप्रैल को, और इसी वजह से 24 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, और जो लोग अभी इलेक्शन लड़ने वाले हैं उनको पता होना चाहिए कि वो जिस चुनाव में जा रहे हैं उस चुनाव की सबसे पहली शुरुआत कब हुई थी और उस दिन को किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। दैट इज कॉल्ड 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। हाँ तो दोस्तों, ये आपको वीडियो अगर पसंद आई, आपके लिए नॉलेजेबल रहा, तो आप इसको लाइक और शेयर कमेंट जरूर करिएगा और मेरे साथ बने रहिए।